के लिए व्यवस्था है, लेकिन यहाँ हम दूसरे के समाधान को दूसरे से नहीं करवाते। कारण ये है कि अब हम लोग यहाँ सद परामर्श देंगे और अपने अपने विचार देंगे कि यहाँ के राजा के द्वारा यह जो कार्य किए गए हैं या यह यज्ञ चल रहा है, क्या यह न्यायोचित है। बस इसी संदर्भ में हमें आपको विचार करना है। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलपुत्र बाल शंकर भगवान की जय। आपने बताया कि यहाँ जो सात सुखों की चर्चा हो रही थी ये सांसारिक है। ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। आपने बताया कि भक्त एक ऐसा भक्त, ये तो बताया ये सांसारिक नहीं। श्रीमान जी जब वहां से यहां पृथ्वी पर वो आते हैं, कौन? जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु। तो जब वो आते हैं इस संसार में आ जाते हैं तो अपना वही छोड़ आते हैं, सांसारिक लीला ही करते हैं। यहां पर आकर वो सांसारिक लीला ही करते हैं, वो भूल जाते हैं हम क्या थे। लेकिन अब जो हम हैं, मनुष्य रूप धारण किए हैं, संसार में आए हैं, तो संसार की लीला, ये सुख संसार के ही है, संसार वालों के लिए ही है। और आपने जो ये बताया तो श्रीमान जी, सुखी सकल रजनी चर कीन है। देखो कहां विराम दे रहे हैं, सुखी सकल रजनी चर कीन है। तो हमने जो 7 सुख बताए थे उनमें किसी सुख से सुखी है कि आपने जो एक सुख बताया उससे सुखी? मैं अपनी वाणी को यही विराम। हाँ, देखिए विद्वान बलपुत्र के द्वारा जो चर्चा हुई, आपने कहा कि जो मैंने सुख बताए थे वो सुख संसारी है, लेकिन जब वो इस धरती पर आता है तो यहाँ के ही आचरण करता है। लेकिन मेरा कथन क्या था? क्या? मेरा कथन ये था कि इन सारे सुखों से हट करके ये जो आध्यात्मिक सुख है ये सबके मूल है। हमने मूल की बात की थी और आपने एक बात यहाँ कह दी। आपने कहा इन्हीं सारे सुखों को लेकर के आपने बालकांड में जाकर के ऐसे जोड़ा कि सुखी सकल रजनीचर कीन है। यहाँ एक राजा का दायित्व है, राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सुखी रखे, संतुष्ट करे। लेकिन यहाँ जो मैं सुख की चर्चा कर रहा था वो सुख है कैसा? व्यासी सुखी मीन जहनी गाधा। पहले ध्यान से समझिए उस बात को। आपने दिशा को मोड़ दिया है और जब दिशा मुड़ जाती है तो उसका आनंद चला जाता है। जी मैं हरि शरण कल बाधा। तो बड़ा सुखी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस धनुष की का जो राजा जनक का प्रण है, इस प्रण पर ही हमें आपको आज विचार करना है कि यह धनुष राजा जनक के यहाँ रक्षित है और राजा जनक के यहाँ रक्षित होने के कारण जितने भी निवंशी भूमिपाल हुए सबने रक्षा की है। लेकिन यहाँ का राजा दायित्व से च्युत हो गया है, कर्तव्य विहीन हो गया है, अपने कर्तव्य को भूल गया है।
रक्षा के दायित्व को भूल गया है। ऐसी स्थिति में क्या यह क्रम अनुचित है? रक्षा करनी चाहिए या धनुष को तोड़वा देना चाहिए? आपका कैसा विचार है? क्या इस धनुष को आप साधारण समझ रहे हैं? इसकी रक्षा करने का दायित्व राजा जनक का है। क्या यह साधारण धनुष है? इसकी रक्षा करने का, अब आप मुझे मूल में कह रहे हो, मूल की चर्चा कर रहे हो, तो इसकी रक्षा करने का मूल अधिकार तो भोले बाबा का। कहीं अपने अस्त्र शस्त्र व्यक्ति दूसरे को देता है, और ऐसा प्रमुख अस्त्र जिसने त्रिपुर भेदन किया, जिसने संसार, जिसके माध्यम से संसार में अशांति थी, शांति उत्पत्ति हुई, शांति की, ऐसे धनुष की रक्षा ये कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? नहीं, ये केवल बाबा विश्वनाथ कर सकते हैं। तो उन्होंने यदि राजा जनक के पूर्वज देवराज को ये दिया तो कुछ न कुछ कारण होगा। हमारी मूल्य के अनुसार हो सकता है मूल में ऐसे ही कुछ हो, ये माध्यम बन जाए और अयोनिज का पाणिग्रहण संस्कार इनके। देखिए, जब कहीं कोई पाणिग्रहण संस्कार होता है, दो मिलते हैं, दो को मिलाने वाला एक ना एक मध्यस्थ अवश्य होता है, तभी वो पाणिग्रहण संस्कार सफल होता। मैं पाणी को यही विराम देता हूँ। आपके वक्तव्य ने दबी जुबान से एक नए रास्ते का जन्म दे दिया। एक नए रास्ते का जन्म दे दिया। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ आप कह रहे थे कि रक्षा का दायित्व भगवान शंकर का है। भगवान शंकर अपने ही घर में रक्षा नहीं कर पाए। कैसे? हाँ, कैसे नहीं कर पाए? हृदय विचारत समूह सुजाना। भगवान शंकर हृदय में विचार कर रहे हैं क्या? हरि इच्छा भावी बलवाना। बलवान भावी है, होनहार होने वाली है। भगवान शंकर ने यहाँ तक कहा कि जैसे संसार, जैसे सूर्य संसार के अंधकार को समाप्त करता है, सती वैसे ही मेरे वचन मनुष्य के अज्ञान को समाप्त करते हैं। और मेरे समझाने पर भी अगर कोई न माने तो भगवान शंकर कहते हैं तो मरण निश्चित है। इसीलिए सती बार बार पूछ रही हैं, क्या भगवान शंकर ने संकल्प किया? शिव संकल्प किया मन माही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया, यहाँ भी प्रण हो रहा है। तो पार्वती जी कह रही, कहा कवन पन की कपाला। अरे कौन सा प्रण किया है महाराज, हमें बताओ। सत्यधाम प्रभु दीन दयाल। तो यहाँ एक बात समझाने की है, भगवान के शंकर के पास सती के रक्षा का दायित्व था, अर्धांगिनी थी, वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए और कहने लगे हरि इच्छा। कह रहे हमारे स्वामी की इच्छा है। तो एक बात समझ लो यहाँ, हाँ, पहले एक बात हमारी समझो, कि रक्षक यदि भक्षक बन बैठे, रक्षक यदि भक्षक बन बैठे तो विश्वास किया जाए किस पर? संसार में कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर रक्षा का दायित्व हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर राजा जनक की पुत्री की पीड़ा छिपी है, चाहते हो कि सीता का विवाह हो। लेकिन बलिनंदन, हम भी सयुग हैं और तुम भी सयुग हो, और ये वही राजा जनक हैं। बलिनंदन,
मैं किसे दोषी कहूँ, मैं किसे दोषी कहूँ और किसको सराहूं, और अपनी शत्रुता या मित्रता किससे निभाऊं। भाल पर शिव चिन्ह लेकिन आस्था शिव पर नहीं है, यहाँ कोई शैव असली नहीं है। यह वही अंधेर नगरी बार है, साकल्य जैसा ऋषि जहाँ था मर गया। ये झूठ का नाटक दिखाने के लिए खास सुधनवा वीर किसमें जल गया। ये झूठ को सर पर लिए जो घूमते हैं, ये सत्य के पक्षधर बन रहे हैं। राय सत्ता की इन्हें प्यारी बहुत है, पर पग महत्ता में जनक के बन चुके हैं। कहो बाणासुर जी, क्या विचार है यार? एक बात बहुत अच्छी लगी कि भावी प्रबल है? अब अगर भावी में इनका टूटना लिखा है, आप ही की बात मैंने कुछ लगा रहा। आपने बताया कि भावी प्रबल है। भगवान शंकर ने जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने ऐसा कहा, लेकिन एक जगह भी जो कुमारी व्रत कर तुम्हारी तो भावी में सकही त्रिपुर। हाँ देखिए, हमारी बात का आपने उत्तर तो किया लेकिन जाल में फंस गए। मैंने कहा कि अपने हैं घर की भाभी नहीं बैठ पाए। हृदय विचारत शंभु सुजाना और हरि इच्छा भावी बलवाना। यहाँ जिस भावी की चर्चा आपके द्वारा की गई है वो खाली भावी की है, होनहार की है। वहाँ ये बताया गया है हरि इच्छा भावी बलवाना, वो बलवान भावी है। इसलिए तुलसी जस भव तत्वतः और तैसी मिले सहाय, आपन आवहि ताहि पयोताई जाए। इसीलिए आए हैं। तो एक बात सुन लो, कहाँ ले जाए, ये कैलाश छोड़ के ना आते। बस आप ही की बात है, हमने कुछ लगा रहे हैं। इनकी भाभी थी तभी यहाँ चले आए, यहाँ भेज दिए गए। नहीं, भगवान शंकर के दाहिने हाथ की शोभा बढ़ाते थे, इस कंधे की शोभा बढ़ाते थे, विश्वनाथ के साथ थे। और लेकिन चले आए ऊपर से नीचे, तो ये भाभी है श्रीमान जी। एक बात बताएं, इसके मूल में जो बात छिपी हुई है उसको आपने ध्यान से समझा नहीं है। तो कुछ कह देंगे कि निकालो। ये शरीर जब तक है तभी तक मंथन होगा, इसके बाद सब ऐसा ही है बस। इसलिए नंदन जी अब झलक थोड़ी सी हो जाए। तुम हृदय संतुलित करो। असंतुलित सज्जनों, श्री श्याम शुक्ला खालसा इंटर कॉलेज गोविंद नगर श्री रावण जी को 25 रुपये पुरस्कार स्वरूप भेंट किए हैं। समिति कोटिसा उनको बधाई देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रेम किशोर त्रिपाठी जो कि पंडकी निवासी हैं, श्री गोपाल शुक्ला पुजारी जी के समधी हैं, इन्होंने श्री रावण जी को 25 रुपये पुरस्कार स्वरूप भेंट किए हैं। समिति इनकी कोटिसा धन्यवाद प्रकट करती है। श्री दुर्गेश त्रिपाठी कंजली निवासी श्री रावण जी को 25 रुपये पुरस्कार स्वरूप भेंट करते हैं। समिति इनकी भूर प्रशंसा करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है भैंसऊ कानपुर से। इन्होंने श्री रावण जी को 100 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए हैं। मास्क एवं रुद्राक्ष की माला भी सप्रेम भेंट की है। समिति इनका
कोटिशः धन्यवाद प्रकट करती है। इसी के साथ में श्री श्याम शुक्ला खालसा इंटर कॉलेज गोविंद नगर, इन्होंने श्री वाणासर जी के इस सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 25 रुपये पुरस्कार स्वरूप भेंट किए हैं। समिति इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती है। श्री दुर्गेश त्रिपाठी कैंजरी, इन्होंने भी 25 रुपये श्री वाणासुर जी को सप्रेम भेंट किए हैं। समिति इनकी कोटिशः धन्यवाद प्रकट करती है। श्री फिर गुप्त दान प्राप्त हुआ है भैंसऊ कानपुर से 100 रुपये पुरस्कार स्वरूप श्री वाणासुर जी को एवं मास्क और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। समिति इनकी बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद। श्री प्रेम अवतार त्रिपाठी जो कि पनकी निवासी हैं, गोपाल शुक्ला जी के समधी हैं, इन्होंने श्री जनक जी को 25 रुपये पुरस्कार स्वरूप भेंट दिए हैं। समिति कोटिशः धन्यवाद प्रकट करती है। श्री दुर्गेश त्रिपाठी कैंजरी निवासी, इन्होंने भी श्री जनक जी को 25 रुपये सप्रेम भेंट किए हैं। समिति इनकी बहुत ही आभारी है, धन्यवाद। मिथिलेश जनक के पड़का जब ये बाण कर रहा मंडन, तो धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे तीरध्वज और सभा करेगी पदवंदन। अब कहा दोबारा दस्कंदर ना होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आप धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा, यही धनुष खंडन होगा। ये पटका फरीश, ये फल बार बार, ये अंकुर उफनाए, हमें उठाई ज्वार, ये सागर में डूबे, ये सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। कला रत्न शत्रु के शोणित से अब शिव धन का ये तर्पण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं ये धनुष खंडन होगा। मिथिलेश जनक के पड़का जब ये बाण कर रहा मंडन, आप तुम्हारी भुजा भुजा पर पत्थर गिरेगा, सब सिद्ध शोषण होगा। भूखे भैरव ने जमाई, आप कहाँ करेगा मनमानी। ये आप सब जो पिहज उठाए, माटी में भी जान जवानी। इस अंगों का खंडन को निश्चित है, सब तेरे प्राणों का भी कर्षण होगा। आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा। ये गुरु का आयुध है महान, ये पार्वती का लड़क लड़ैता, ये खरानन का प्रिय मित्र, हम सैयों का है पूजनी। यदि इस पर अन्याय हुआ, अरे तो मैं भी अन्यायी बन जाऊंगा। और नीचे से ज्वाला ढकेगी, फिर अहंकार का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अरे अब नहीं धनुष को निश्चित एक बनेगा। आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा, यही धनुष खंडन होगा। अरे ये जग जाहिर जहान, जानो ही दस्कंधर वीर, और देख सक बात पर ये बलमय दिखाऊंगा। अरे दूजा न रखा, अरे इस धरनी पर और रणवीरता संभाल ये गौर कर उठाऊंगा। निशंक नित न्यारे आज शरीर के ये खंड कई कई चोरित की धार में एक सिद्ध में बहाऊंगा। ये तीना करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये चंद्रहास त्यागी लंकेश का गिराएंगी। बरकत से तीर जब मेरे खिंच जाएगा, कोप के प्रशांत से उदय न होंगे भानु। संपूर्ण जगरांगन में हा हा कान मच जाएगा। बाण जब चलाएगा, ये कृपाण सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। हाथ रख उठे विषयापिया, बल का मन निशंक हो जाएगा।
ये चमचम चमकती है चपला सी, ये चमचम चमकती है चपला सी। अरे चौधा चपेट चक्रवर्ती चटकाती चीर और दमदम दमकते देखत ही ये धनुष दहल जात और दिक्कत तरक जात धरतना नेक भी और लपक लपाक लेत। अरे लवाती पीरन को, अरे बड़े बड़े रण के सदियों के काटे हैं मैंने से। ये बहुत दिनों बाद आज हमको सुनने को मिला, इसको मैं हाथ उठा के स्वीकार करता हूँ। ये पुरानी चीजें पुराने लोगों के पास है? नया 9 दिन और पुराना सब दिन चटकेंगी चट्टाने भरा भान भूतर गिर जाएगा, धड़क धड़क हटेगा ज्वालामुखी शैल, कलात माने धनुष पर चढ़ावेगा, दहक दहक करेंगे ये दशा दिशाएं आप चारों महाबला तक छा जाएगा। बम बम हार हार करे ब्रह्मन समझ मचावेगा। चलो लखो अब यही कौन बलि बलिबंद जो चढ़ाए हर्षाए दे लो, तोड़े धनुष प्रशंसा बलि बार बार दैयो कान हम बलमा देवे चढ़ाए, तुम हूं तो बैठो उठाए। एक समस्या आ गई, शिव शंकर को धनुष ये और सीता मेरी माँ, दो और असमंजस जात सवै सिरनाय। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चूंकि संख्या कम है इसलिए सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, बड़ी श्रद्धा से, भार न उतारना, श्रद्धा से हाथ उठाओ। सच्चा दरबार है, हमारा भी हो, आप लोगों का भी कल्याण हो। बोलो बाबा जागेश्वर धाम के। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब हम दोनों लोग एक साथ जयकारा लगाएंगे। एक बार